शब्बीर कागदी करके एक दर्शक है, सोचिए वो क्या लिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए ना किसी ने मना किया है और ना किसी ने किसी को रोका है, पर ऐसे मंच पर दुनिया के सामने अगर आप ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे तो केवल देश बदनाम होगा। शब्बीर कागदी ये बात लिख रहे हैं। थैंक यू रुबिका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। मेरा भी 6:30 इफ्तार का समय है, तो फिर मुझे भी अब थोड़ा सा अगर बोलने का, अगर बिना टोके में बोल सकता हूँ। देखिए, मैं पहले दिन आपके शो पे कहा कि यहाँ पर जो हुआ ये छिछोरापन था, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं लेता और सड़क चाप भी लेती। मैंने बिल्कुल आपके शो पे कहा, मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता हूँ। गलत था, गलत था, गलत था। मैं समाजवादी पार्टी से ज्यादा स्ट्रांग हूँ, लेकिन जो भाजपा कर रही है, आपके शो पे भाजपा के प्रवक्ता, लाइए उसको थोड़ा स्क्रीन पे, माफी चाहता हूँ, ये भाजपा का प्रवक्ता कहता है कि कोई भीड़ हिंसा करेगा मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा। इसके बाद ये लोग वीडियो गेम्स बना रहे, रुबिका जी, वो भी दिखाई गए वीडियो गेम जिसमें कांग्रेस को मारा जा रहा है, इस पे ये लोग ताली मार रहे। देखिए रुबिका जी, एक गलती हो सकती है, क्या हम कईयों को मार रहे हैं? ये जो भीड़ हिंसा की जो ये जो भीड़ हिंसा को ये प्रमोट कर रहे हैं, कांग्रेसियों को मारना, इसको रिवॉर्ड देना, क्या हम इससे इत्तेफाक रख सकते हैं? ये और इस पे बेशर्मी की तरह आप हंस रहे हो। ठीक है, उन्होंने गलती की, मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता, लेकिन तो एक राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता कह रहे हैं इसको रिवॉर्ड देंगे भीड़ हिंसा को। और आप आईवाईसी के अध्यक्ष उधर थे नहीं, आईवाईसी के अध्यक्ष को अब हिरासत में लेना चाहते। मैं आपसे पूछता हूँ रुबिका जी, मैं मानता हूं इसे देश का नाम खराब हुआ, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक और आपको हिरासत में लेना है एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, गलत था, पढ़ लीजिए, छिछोरापन के लिए लीजिए, लेकिन जिसने देश का नाम खराब किया गलगोटिया, उसको आप क्यों हिरासत में नहीं ले रहे? इसलिए क्योंकि गलगोटिया अवार्ड ले रहे भाजपा से। जिस गलगोटिया ने चाइनीज माल को हमारा बनाया, उसको आप हिरासत में नहीं लेते। जिस पाकिस्तान ने हमारे पहलगाम में घुसकर पैंट खोलकर भारतीयों को मारा, उसके साथ आप गिल्ली डंडा और क्रिकेट खेलोगे? वहां पे देश का नाम खराब नहीं होता, और इस पे देश का नाम खराब होता। भीड़ हिंसा पहले सतीश केसिंग साहब, फिर मैं मौका, एक सेकंड, ये तो आपको प्रदर्शन करना था। नो यू शुड बी सॉरी तहसीन, यू शुड बी सॉरी। नहीं, इनकी मानसिकता पे मुझे इनकी मानसिकता पे तो इनको मैंने क्या गलत किया? एक सेकंड रुबिका जी, एक सेकंड तहसीन पूनावाला, एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड। आपने कहा ये सड़क छाप थे, सुनिए ना भाई, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आपने कहा सुनिए, सड़क छाप थे, छिछोरे थे, देश का नाम बदनाम कर रहे थे, तो जनता ने जो उचित समझा वो किया। भाई सुनिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, यू आर डिस्टर्बिंग मी नाउ। जनता ने जो उचित समझा वो किया, जनता ने उचित समझा। अब छिछोरों के साथ सड़क छाप लोगों को भारत रत्न थोड़ी मिलेगा। वहां के आप बोल लीजिए या मैं बोल लूं? आप बोलिए या मैं बोलूं? जनता, ये आप क्या जनता की प्रतिक्रिया के खिलाफ है? जनता के एक्सप्रेशन के खिलाफ है? ये जनता का एक्सप्रेशन है। डेमोक्रेसी वर्क्स ऑन जनता से एक्सप्रेशन। अब जनता को लगा कि उस समय पे देश का नाम खराब करने वाले सड़क छापों को वहीं कुटाई करनी है, तो कुटाई की। और मैं इसमें उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। अरे आप दोनों आपस में तय नहीं करें। मैं यहाँ पर सतीश केसिंग साहब बैठे ना, नहीं रुकिए ना, पूछ लेते ना। अरे भाई पूछ लेते हैं सतीश केसिंग साहब, आपको लगता है कि ये जो इनको मार कुटाई करके भगा दिया, इसे कहते हैं शुद्ध भाषा, देसी भाषा में कहूं तो लतिया के भगा दिया गया, ये किसी के कहने पर किया कि अंदर से वहां पर लोग मौजूद थे, उनको लगा सर ये लोग गलत काम कर रहे हैं, ये देश का नाम बदनाम कर रहे हैं? तो वो तो सब एग्जीबिशन में गए हुए थे ना सर, उस समिट में गए हुए थे। देखिए, लतिया के भगा दिया या फिर नग्नता से प्रदर्शन किया गया, ये दोनों नहीं इसको उचित माना जा सकता। ठीक है, आप दोनों में अंतर फिर क्या है? हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि कांग्रेस और गांधी जी कहते थे बंद कर दो, अब 1980 वाला भी बीजेपी नहीं रही है, ये भी है। और शहजाद भाई ने कहा, रुबिका जी, एआई एंटी इंडिया कहा एआई का, तो मैं भी एआई से ही इस्तेमाल करके बता देता हूं, ये कौन सा काम है जो आप पाकिस्तान से क्रिकेट खेलते हो? ये प्रो इंडिया है या एंटी इंडिया, ये नहीं समझ में आ रहा है। शहजाद, पहली बात। दूसरी बात सुनिए, ये जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं,
वो उचित नहीं ठहरा जा सकता कि भाई उन्होंने वहां जाकर एआई समिट में ऐसा किया, लेकिन ये जो कोरियोग्राफ्ड प्रतिक्रिया हो रही है ये लाजमी था, ऐसे ही होना था। सवाल है कि अगर मुश्किल है ये, तो इंडिया की असली मुश्किलों का जवाब कौन देगा? इंडिया की जो, सुनिए सतीश जी एक सेकंड, हाउ डू व्हाट डू यू मीन बाय कोरियोग्राफ? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, ये शब्द जो सतीश जी कोरियोग्राफ ने बहुत शब्द कैसे, मैं समझी खतरनाक शब्द है। आप कोरियोग्राफ्ट कह रहे हैं, कैसे कोरियोग्राफ? यानी लोग वहां अंतरराष्ट्रीय आयोजन में, हाँ नहीं, मैं भी उसी बात पर चौंकी। मतलब कोरियोग्राफी हो रही थी वहां पर? नहीं, वहां नहीं हो रही थी। जो उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई है, कैसी प्रतिक्रिया? अरे ऐसा कर दिया, हो गया, खत्म बात। अरे, अभी पूरा देश एक जब देश गुस्से में है तो दरअसल देश की मैं प्रतिक्रिया बताता हूं होगी। कारण क्या है। दरअसल सरकार के सामने मुश्किलें, चैलेंजेस और बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं, इसलिए डाइवर्ट। अच्छा, इसके लिए राहुल कांग्रेस के लोग नंगे हो गए। डाइवर्ट पीएम के सामने बड़े सवाल थे, इसलिए राहुल कांग्रेस के लोग नंगे हो गए। कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे चलिए निर्वस्त्र कह देता हूं, नहीं तो खूब कोई कपड़ा कहेगा कि पहन नंगे। के जवाब दे दीजिए ना भाई। तो नग्नता से किया, खूब कपड़ा पहन के जवाब तो दे रहे हैं ना। दीजिए, बताता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ, आप ही जवाब दे दीजिए। सतीश जी, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, जरा बताइए, आप मुझे क्वेश्चन करने का मौका दीजिए। मैं 4 सवाल का यही उत्तर को जो प्रदर्शन हुआ गलत था ना। हाँ बोल रहा हूँ। तो अरे तो सर उसी की बात कीजिए ना, आप कहें को डांट कह रहे हैं। अरे ज्यादा प्रतिक्रिया करने पर जो सही सवाल है वो डाइवर्ट हो जाएंगे। अब रुकिए, अब एक सवाल, आप बगल में बैठे हैं आपके शहजाद पूनावाला, अरे बगल में बैठे शहजाद पूनावाला, आप क्यों इतना प्रदर्शन कर रहे हैं? रुक जाइए ना। एक सेकंड रूबिका जी, एक सेकंड, रुकिए शहजाद पूनावाला, आप लीजिएगा सवाल, बस एक सवाल। बिल्कुल आप ही को बोलना, आप ही कटघरे में खड़े किए जा रहे हैं बगल में बैठे आपके। और देखो, मैं शर्ट मूल सवालों का जवाब दीजिए। शर्ट नहीं निकाल रहा हूँ, मैं शर्ट नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे अरे मैं तो शर्ट का बटन बंद कर रहा हूँ, आप बोल कर। तो आप कांग्रेस को सिखाओ ना कि शर्ट का बटन बंद करते हैं। सर ऐसा आप काय के लिए कांग्रेस ही हो रहे हो? रुकिए, एक तो दोनों इस बात का ख्याल रखिएगा कि एक महिला एंकर यहाँ पर बैठी हुई है और रोजगार है, वहां पे भी महिलाएं थी। हाँ, शब्दों का चयन और अपने बोलचाल का ढंग दोनों कायदे में रखिएगा, बात समझिए इस बात की, और पर्दादारी हर चीज की रखिएगा। अब एक बड़ा सवाल मैं, और उसके बाद शहजाद पूनावाला, आई कम टू यू। आप ये कह रहे हैं कि देश में बहुत सारे इशू हैं, तो फिर आप ये मान लीजिए ना कि विपक्ष और खासकर कांग्रेस इतनी कमजोर है कि उसे समझ में ही नहीं आता है कि उन मुद्दों को राष्ट्रीय पटल पर रखना कैसे है। प्लीज मेक देम अंडरस्टैंड इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमें ये मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। अरे भाई, आप इस तरीके की हरकत करेंगे तो हम मुद्दे आज नहीं कल भी उठाएंगे, आने वाले कल भी उठाएंगे। सिंपल सी बात है, ऐसी हरकतें मत कीजिए। आपको अगर प्रदर्शन करना है तो आप वो गलगोटिया के खिलाफ निकल जाते, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई आपको नहीं रोकता। सड़कों पर आप पूरा IYC, मैं कह रही हूं सड़कों पर पूरा IYC निकल जाए। वो क्या ट्रेड यूनियन? तो चलिए ये बताइए, गलगोटिया के खिलाफ कार्रवाई क्या हुआ अब तक, यही बता दीजिए। मत जाइए, अभी मैं कांग्रेस पर बात कर रही हूँ, कांग्रेस पर रहिए। आप उनको हम बताएंगे, आपको। कवर फायर मत दीजिए। और उसके बाद शहजाद पूनावाला 30 सेकंड में सर जवाब दीजिए। मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने कहा कि वहां उचित था प्रदर्शन, लंबा चौड़ा प्रदर्शन करना चाहिए था, और लगातार जो मुद्दे उठा रहे हैं उस पर लंबा चौड़ा प्रदर्शन करते रहना चाहिए। ये उन्होंने मौका खोया है, ये छापामार प्रदर्शन करके। कमजोर रहती है कि नहीं? सीधा बोलिए ना। क्या बोलिए? कांग्रेस की स्ट्रैटेजी इन लोगों को घेरने में कमजोर रहती है कि नहीं? रहती है, और इनकी स्ट्रैटेजी बहुत मजबूत रहती है, जो उनके मुद्दों को बाएं दाएं कर देती है। ऑल राइट, फिर बचकानी रहती है कि नहीं? अरे इसका मतलब मूल सवाल थोड़ी बंद हो जाता है। अरे मूल सवाल पूछने वाला अगर बचकाना नहीं होगा, अरे अब तो डीएमके और टीएमसी भी नहीं पूछेगा सवाल। सरकारी नहीं होगी, क्यों नहीं पूछेगा? मैं जवाब देखिए, ऐसा है कि ये जो नग्नता है ना, ये शारीरिक नहीं वैचारिक नग्नता है, और ये वैचारिक नग्नता प्रस्तुत करने का काम राहुल गांधी करते हैं। भाई, विदेश में जाकर कौन बोलता है डेमोक्रेसी इज डेड, भारत में इंटरवीन करो? कौन बोलता है इकोनॉमी इज, मेरी बात बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, इकोनॉमी इज डेड बोलता है? कौन विदेश में जाकर बोलता है कि जब हमारी आत्मनिर्भर वैक्सीन चल रही है, वो बोलता है कि नहीं फाइजर की वैक्सीन खरीदो? कौन जाकर बोलता है जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान तक मान गया कि उनकी कब्र खोद दी आतंकियों की, तो वो जाकर बोलता है सरेंडर कर दिया, सेना को डिसबैंड कर दो? ये वैचारिक नग्नता की बात है, ये कपड़ों के नंगे होना नहीं है, ये विचारों से नंगे है। और इसकी नग्नता जो है, इसको बचाव करने का काम तहसीन पूनावाला यहाँ पे बोल रहे हैं। तहसीन पूनावाला जी,
बिल्कुल जनता को जो उचित लगा उन्होंने वहां पर किया। मैं जनता के, सुनिए, जनता के एक्सप्रेशन के साथ हूं, पर मैं तहसील पूनावाला से पूछना चाहता हूं, अगर सुनिए ना आप, अगर कोई सड़क छाप, अगर आपके हिसाब से जो छपरी इस प्रकार से आपके घर में घुसेगा और शर्ट निकालेगा, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? उसको बैठा के बोलोगे चाय पी ले, तेरा विषय ठीक है तो तूने शर्ट निकाल दिया, ठीक है। अरे भाई, आपने एआई समिट को हाईजैक किया, साबोटाज किया, हॉस्टेज लिया, तो वहां की जनता ने जो सही समझा देशद्रोहियों के साथ किया। देश की जनता को एक और आदमी ने डेड इकोनॉमी भारत को कहा है, एक और आदमी ने जो दुनिया का बादशाह बना हुआ है, उसके साथ शहजाद ने एक लाइन देना, मैं जवाब दूंगा। अब सुनिए, जवाब सुनने का मादा भी रखिए। बोलिए। जो दुनिया के बादशाह की बात कर रहे थे, इकोनॉमी डेड, वो दुनिया का बादशाह एक टांग पे खड़ा था कि यूएस इंडिया डील हो जाए, मदर ऑफ ऑल डील्स के बाद। इसको बोलते मोदी है तो मुमकिन है। अरे तो आज तो निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम बदलने जा रहे हैं डील, वो तो आप पहले ही माला पहना दिए। ये तो अच्छा है ना। ऐसा है, मैं आपको एक डायग्नोस करूं सतीश जी का, एक 20 सेकंड। सतीश जी का क्या है, मुझे पानी चाहिए, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, ये पानी दिया। अरे पानी क्यों लेकर आ गए तुम? जूस क्यों नहीं लाए? जूस लेकर आओ, जूस लाओ, मैं जूस पीना चाहता हूं। अरे कुछ तो लाओ, कुछ तो लाओ। आप भटकती हुई आत्मा हैं, आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। अब एक नहीं, हम संतुष्ट हैं डील से भाई। रुक जाइए